नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जो अपराध बढ़ा है, लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि घटना घटती है तो कार्रवाई भी होती है, हम भी चिंता करते हैं। सुशासन की सरकार ही नीतीश कुमार की सरकार का असली पहचान है। सुशासन का मतलब है आपराधिक घटना कम से कम हो, जो बखूबी नीतीश सरकार कर रही है। वहीं आगे विशेष मतदाता पुनरीक्षण मामले पर विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष का हंगामा किस बात का था, आखिर विपक्ष चाहता क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त निर्धारित किया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक का एक्सरसाइज किया है, उससे जो आंकड़े आए हैं, जो कमीशन ने सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके बाद तो विपक्ष को बताना चाहिए ना कि इन आंकड़ों में उनको क्या गड़बड़ी नजर आती है। उसने कहा है कि लगभग पूरे बिहार में 22 लाख लोग मृत पाए गए। बूथ वाइज मृत का जाके सूची देख ले, जिनका नाम निकाला गया है, और 10-20 को ऐसा नाम निकाल दे कि जो जिंदा है और उसको इलेक्शन कमीशन मृत कर दिया गया, तब न होगा कि फर्जी आंकड़े हैं। या यही कह दे कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मृत आदमी का नाम भी मतदाता सूची में रहे और वो कहीं से आके अपना वोट गिराएंगे। दो में से तो एक बात साफ करनी होगी। या फिर जो करीब 35 लाख वोटर अपनी जगह पर नहीं पाए गए, उस 35 में भी 26 लाख की सूचना है, जो स्थानीय उनका जहां पता है वहां जाके जब उसको वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि वो अब कहीं परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, दूसरे जगह बस गए हैं, चले गए हैं। 26 लाख ऐसे वोटर हैं। 9 लाख ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल है। नाम है जहां पर, वहां पे गया तो न उस नाम का कोई आदमी का पता चला, न कहां वो है, कोई क्या है वो नहीं पता चला है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए ये तो अब आंकड़े स्पष्ट बता दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। और आंकड़े में जो जिन लोगों को बताया गया है, उनको आके कोई बता दे जी लोग गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे एक्सरसाइज का निशाना बेमतलब का अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ मोड़ के, ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक मकसद साधने के लिए, कि ये लोग आपको निशाना बना रहा है और हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं। अब समझिए क्या ट्रेजेडी है राजनीति की, क्या गति होती है, जो सही एक्सरसाइज को भी जबरदस्ती साबित कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के विरोध में। अब बोलिए 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, इसमें भी कम से कम 70-75% नॉन अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक नहीं है, उनका भी नाम कट रहा है। ये बोलने में उनको दिक्कत होती है कि आखिर आबादी में सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर मृत पाए जाते हैं तो सब में मृत पाए गए हैं, सबके निकाले गए हैं। अगर कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उस कैटेगरी में भी सब वर्ग, सब धर्म के लोग हैं। तो आखिर इसको किसी खास धर्म के व्यक्तियों या परिवारों के प्रति इसका मुंह निशाना मोड़ देना, ये तो बहुत ही घृणित राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। और हमने सदन में भी आश्वस्त किया है, और यहां भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी के मंशा के हिसाब से हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सदन में भी हमने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि कोई भी
सही वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। इसमें क्या दिक्कत है? और हम लोग तो ये भी कहे हैं कि इसको बिना मतलब के, बिना कोई प्रमाण दिए, अब देखे कि वहां कौन एक पर्ची की दुकान से कोई कागज लेके, देखिए वोटर फॉर्म घूम रहा है। अरे वोटर फॉर्म तो कितने संख्या में ज्यादा छापा ही जाता है। अगर कोई वाजिब वोटर का फॉर्म नहीं जमा हुआ, किसी को मना किया गया, या कोई वोटर फॉर्म लेके भरना चाहता था, उसको फॉर्म नहीं मिला, तब ने ये शिकायत की बात है। और ये अगर नहीं हुआ तो 7,89,82,00,000 जो वोटर थे, उसमें से इस 7 करोड़ और 20 लाख से ऊपर कैसे फॉर्म जमा कर? हम तो सदन में भी कहा था कि ये लोग कुछ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हम तो सदन में चुनौती देके कहा था कि जितने लोग बोल रहे हैं, इन सब लोगों ने अपना मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भर लिया है, वो सब अपने भर लिए, और उसके बाद लोग को हवा दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। अब सोच लीजिए कि ईमान का स्तर कहां पहुंच चुका है। राजनीतिक मकसद से इसमें शिकार ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को बनाना, ये बहुत ही गलत राजनीतिक आचरण है। हमने तो कहा कि सब लोग सहयोग दीजिए, और आप बोलिए कि अभी आज 29 तारीख है, मतलब 2 दिन बाद 1 तारीख को, यानी 1 अगस्त को जो उसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, वो प्रकाशित हो रही है। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, यानी पूरा 1 महीना, आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 8000020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 8000007।